नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मथुरा में भीषण सड़क हादसा, नहर में कार गिरने से 2 लॉ छात्र समेत 4 की मौत। लखनऊ से चित्रकूट के लिए नई बस सेवा शुरू, परिवहन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए की कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, अमित शाह मानहानि मामले में दर्ज कराया बयान। यूपी बोर्ड परीक्षा के 3 दिन पूरे, अब तक 3.40 लाख से अधिक छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मेरठ दौरा, 28 जिलों के प्रबुद्धजनों और खिलाड़ियों से कर रहे हैं संवाद। लखनऊ के स्कूलों में सनसनी, पहली कक्षा के छात्र को सहपाठी ने पिलाई फिनाइल। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लिव इन रिलेशनशिप में भी महिला को मिलेगा गुजारा भत्ता। आगरा में ताऊजी मिष्ठान भंडार पर जीएसटी की छापेमारी, मचा हड़कंप। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप का काम तेज, 1407 एकड़ में बस रही है नई नगरी। राम नगरी को ग्लोबल मॉडल बनाने की दिशा में सरयू तट पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना तेजी से आकार ले रही है। यहाँ विभिन्न राज्यों के अतिथि गृहों और लग्जरी होटलों के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टरों की 9.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मथुरा पुलिस ने आज अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुनादी कराई और गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 9.5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया। आगरा में ताज महोत्सव 2026 की धूम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बांधा समा। आगरा के शिल्प ग्राम के पास टाटा ग्राउंड में चल रहे 10 दिवसीय ताज महोत्सव में आज पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। ब्रज की लगातार होली और लोक नृत्यों की प्रस्तुति ने विदेशी मेहमानों को भी घूमने पर मजबूर कर दिया। ये महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। मिर्जापुर में पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों के बीच मुठभेड़, छत्तीसगढ़ से लूट कर भाग रहे 4 बदमाश गिरफ्तार। मिर्जा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अरोरा इलाके में एक गैंग को घेरा। बदमाशों की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 लुटेरों विजय लांबा और मोनू के पैर में गोली लगी है। इनके पास से 3.7 किलो सोना और लाखों की नकदी बरामद हुई है। यूपी विधानसभा में रोबोटिक डॉग को लेकर हंगामा, विपक्ष ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर जांच की मांग की। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताकर प्रदर्शन करने का मामला आज यूपी विधानसभा में गूंजा। सपा विधायकों ने आत्मनिर्भर भारत का अपमान बताते हुए यूनिवर्सिटी के खिलाफ जाँच के लिए नोटिस दिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा, नकल माफियाओं पर नकेल, 24 घंटे में 15 से ज्यादा सोलबर्ग गैंग के गुर्गे गिरफ्तार। प्रदेश भर में चल रही यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एसटीएफ अलर्ट पर आज प्रयागराज, मऊ और गाजीपुर से परीक्षा सेंध लगाने की कोशिश कर रहे कई जालसाजों को दबोचा गया है। कन्या सुमंगला योजना की राशि में बढ़ोतरी का असर, नए वित्तीय वर्ष के लिए आवेदनों की बाढ़। प्रदेश सरकार द्वारा योजना की राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 किए जाने के बाद ग्रामीण इलाकों में भारी उत्साह है। आज जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते में रिकॉर्ड 50,000 नए आवेदन पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। यूपी बजट 2026-27, 9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश। शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, योगी सरकार ने राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इसमें 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1023 करोड़ और अयोध्या में पर्यटन की सुविधाओं के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट का मुख्य फोकस नए उत्तर प्रदेश के निर्माण पर है। मथुरा में बनेगा देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। धार्मिक नगरी मथुरा से एक बड़ी खबर है। योगी सरकार ने मथुरा में भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम बनाने का ऐलान किया है। इस म्यूजियम में गायों के वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक महत्व को अत्याधुनिक तकनीकी के जरिए दिखाया जाएगा। ये पहला ब्रिज क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, जिसका प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुका है। शिक्षा विभाग का बड़ा रिकॉर्ड, आईटीई एडमिशन में 97% की बढ़ोतरी। शिक्षा के क्षेत्र में यूपी सरकार के लिए एक अच्छी खबर आई है। राइट टू एजुकेशन आईटीई के तहत इस साल आवेदनों में 97% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने की इस योजना में अभिभावकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं, जो प्रदेश की बढ़ती शैक्षिक जागरूकता का संकेत है।
योगी का सीधा वार, अब डीएम और एसपी की होगी सीधी मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की शिकायतों के निपटारे में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अब जिलों के डीएम और एसएसपी की सुनवाई की सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय सीएम ऑफिस से की जाएगी। लखनऊ मुख्यालय से अब हर जिले की रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी कि कितने फरियादियों की समस्याओं का समाधान हुआ। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है, अगर जनता को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े तो लापरवाह अधिकारियों की कुर्सी जानी तय है। ये कदम जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करेगा। वंदे भारत पर पथराव, हरदोई में मोहन बागपत की ट्रेन को बनाया निशाना। एक बेहद चौंकाने वाली घटना में लखनऊ से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर हरदोई के पास कुछ अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत भी सवार थे। पथराव लगने से कोच की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। हालांकि राहत की बात रही कि किसी को चोट नहीं आई। सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। यूपी चुनाव 2027, आरएसएस और सरकार के बीच बैठकों का दौर तेज। लखनऊ में आज सियासी हलचलें उफान पर हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ अलग अलग मुलाकातें की। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों का मुख्य एजेंडा 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना है। संघ प्रमुख ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर जोर दिया है। अलग अलग बैठकों को लेकर सियासी पंडितों का मानना है कि संघ यूपी में जातीय समीकरणों को साधने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश कर रहा है ताकि आगामी चुनावों में हिंदुत्व और विकास का एजेंडा साथ चल सके। मायावती का मास्टर स्ट्रोक, 2027 में एकला चलो की रणनीति। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना रुख साफ कर दिया है। लखनऊ में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में मायावती ने घोषणा की है कि बसपा 2027 का चुनाव किसी भी गठबंधन के बिना अकेले अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है और सपा दोनों को समान रूप से घेरे। मायावती का मानना है कि संगठन से बसपा कैडर के वोट शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए अब पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के पुराने फॉर्मूले पर लौटकर अपने दम पर सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। चित्रकूट के लिए नई राह, लखनऊ से सीधे बस सेवा शुरू। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह और मंत्री आशीष पटेल ने लखनऊ से चित्रकूट के बीच नई एसी जनरथ बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। ये बस सेवा बुंदेलखंड के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अब लखनऊ से भगवान कामनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को आरामदायक और सस्ती यात्रा का विकल्प मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को राजधानी से सीधे कनेक्टिविटी प्रदान की जाए। रफ्तार का कहर, मथुरा और औरैया में भीषण सड़क हादसों में 7 की मौत। उत्तर प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से सड़क हादसे की दिलदहला देने वाली खबर आई है। मथुरा और औरैया में तेज रफ्तार के कारण हुए हादसे में कुल 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। वहीं औरैया में भी भीषण टक्कर हुई। पुलिस के मुताबिक ओवर स्पीडिंग और कोहरे की वजह से हादसे हुए। प्रशासन ने एक बार फिर हाईवे पर चलने वालों से सावधानी बरतने की अपील की है। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बटुक पूजा, हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी का फोकस। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज वाराणसी में बटुक पूजा कर एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है। बटुक ब्राह्मणों के साथ पूजा अर्चना करते हुए डिप्टी सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी अपने कोर वोटर को एकजुट रखने और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को गरमाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है।
जापान और सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब विदेशी धरती पर उतरेंगे। सीएम योगी 22 फरवरी से जापान और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भारी निवेश लाना है। खबर है कि सीएम योगी वहां की हाई स्पीड ट्रेन का 100 किलोमीटर का ट्रायल सफर भी करेंगे ताकि यूपी में आधुनिक परिवहन के नए रास्ते खुल सकें। बिजली बिल राहत योजना यूपीपीसीएल ओटीएस योजना का अंतिम चरण शुरू, 28 फरवरी तक मौका। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल की एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस यानी बिजली बिल राहत योजना 2025-26 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज 20 फरवरी है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास केवल 8 दिन शेष हैं। इसके तीसरे चरण में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को उनके बकाये बिल के ब्याज पर 50% से 80% तक की छूट दी जा रही है। उपभोक्ता मात्र 2000 रुपए का पंजीकरण शुल्क जमा कर इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी के बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और 1 मार्च से बड़े पैमाने पर बिजली काटने का अभियान चलाया जाएगा। बकाया राशि को हिस्सों में जमा करने की सुविधा भी ऑनलाइन पोर्टल और विभागीय काउंटर पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, बिना गारंटी 5 लाख तक का लोन। शिक्षित युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रेकर बनाने के लिए योगी सरकार की माई युवा योजना अब पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के युवा जिन्होंने कम से कम हाई स्कूल या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त की है उन्हें सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। आज 20 फरवरी को विभिन्न जिलों में स्वरोजगार मेलों के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस ऋण के लिए किसी भी बैंक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी गारंटी सरकार खुद ले रही है। युवा साथी पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में बम्पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए अप्रेंटिस का मौका। रोजगार की तलाश कर रहे यूपी के युवाओं के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक सुनहरा अवसर निकाला है। पीएनबी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अप्रेंटिस पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है, जिनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैकड़ों रिक्तियां उपलब्ध हैं। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या स्नातक रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को बैंक में काम सीखने के साथ साथ मासिक स्टाइपेंड मानदेय भी दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए पहला कदम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।